नमस्कार। आज फिर हमारे साथ हैं हफ्सा खालिद जी। एक लंबे टाइम के बाद बिजी रहती हैं और बिजी के साथ साथ वहां पर कई न्यूज चैनल्स में रिपोर्टर रह चुकी हैं, तो इनके पास भी टाइम की कमी होती है। बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद आज दोबारा साथ आई है और हमसे भी बहुत सारे, मुझसे भी, मेरे पास भी बहुत सारी मेल्स आ रही थी कि हफ्सा जी को दोबारा वापस बुलाया जाए। हफ्सा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हफ्सा जी, एक थैंक यू चीज, सो मच। आज हम अफ्सर जी से बात करेंगे एक एक वुमेन्स फुटबॉल टीम पाकिस्तान की। उसने परफॉर्मेंस दिखाया, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया अभी हाल में, लेकिन पाकिस्तान के वो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो नेपाल में जो कप चल रहा है उसमें। लेकिन पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये उस पर भी क्वेश्चन उठा दिया कि यार ये फुटबॉल टीम शॉर्ट्स में क्यों है, लेगिंग्स में क्यों नहीं। अच्छा, अब स्पोर्ट्स में भी ऐसी बातें, कभी फुटबॉल लेगिंग्स में खेली जाती हो तो क्या क्या इस तरीके की कंजर्वेटिव अप्रोच पाकिस्तान में घुस गई है? क्या फुटबॉल टीम इतना बड़ा काम करके आ रही है, किसी और कंट्री में जाके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जीत रही है, उस पर कोई वो नहीं, उनको बेचारी बच्चियों को जो कि बहुत अच्छा खेल रही हैं लड़कियां, और ऊपर से शॉर्ट्स पर क्वेश्चन मार्क। बेसिकली मैं आपको सबसे पहले एक बात इसी के हवाले से कोट करना चाहूँगी कि 1990s में भी जिन रिपोर्टर ने ये सवाल आज उठाया है कि जो पाकिस्तानी फुटबॉलर टीम्स हैं वो शॉर्ट्स में क्यों है, लेगिंग्स में क्यों नहीं है, इन्हीं रिपोर्टर ने 1990s में भी ये सवाल उठाया था हॉकी फीमेल प्लेयर्स के ऊपर कि वो भी तब उस दौर में भी, उस टाइम पे भी शॉर्ट्स में खेलने गई थी। और जब उन्होंने ये सवाल उठाया तो जो हॉकी प्लेयर्स हैं वो आज तक शॉर्ट्स पहनती हैं, लेकिन शॉर्ट्स के नीचे लेगिंग्स पहन रही हैं और अभी तक इसी तरह उनका यूनिफॉर्म चलता जा रहा है। उनका सवाल उठाना, एक उन्होंने जनरल टॉक में ये बात की थी जिसको इंडियन मीडिया ने ऐसे उठाया है जैसे पता नहीं क्या कर दिया हमारी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने क्या क्वेश्चन कर दिया। बिकॉज जब मैंने आप लोगों की हेडलाइंस पढ़ी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट स्लैम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये कर दिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने वो कर दिया। मेरी थोड़ी देर पहले ही जब रफीक खान से बात हुई, जिन जिन जर्नलिस्ट ने ये सवाल उठाया उनका नाम रफीक है, उनसे जब मेरी बात हुई तो ही वॉज लिटरली लाफिंग कि अच्छा मेरा सवाल इतना पॉपुलर हो चुका है, मैंने तो जस्ट एक जनरल क्वेश्चन किया था। ठीक है, उन्होंने जिस टाइम पे क्वेश्चन किया, पाकिस्तानी टीम को इनकरेज करना चाहिए था, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था हमारी खवातीन को, वो टाइम उनका ठीक नहीं था। लेकिन जैसे पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, और जब हमारी खवातीन स्पोर्ट्स में जाके रिप्रेजेंट करती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। हम यहाँ पे हर वक्त इस्लाम इस्लाम हमें ये इजाज़त नहीं देता, हम इस्लाम की राह पे चलना चाह रहे हैं, ठीक है खेलें, कोई नहीं रोक रहा खेलने से। उनका पॉइंट सिर्फ ये था कि अगर ठीक है शॉर्ट्स भी पहन रही हैं तो उसके नीचे लेगिंग्स भी तो पहन सकती थी, वो क्यों नहीं पहन के आई है। सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको इतना एक्सप्लॉइट करके पेश किया गया है कि हर जगह से सवाल आ रहे हैं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये सवाल क्यों किया। अच्छा, ये अगर उन जर्नलिस्ट से कोई ये पूछे कि आप जर्नलिस्ट हैं और दिन में 5 बार नमाज तो नहीं पढ़ पाते होंगे, ये तो गारंटी बेशक बेशक है ना? बेशक। और आप 5 बार नमाज पढ़ सकते थे, आपने क्यों नहीं पढ़ा? फिर वो क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, मैं वही आपसे बात की कि जो टाइम था उनका क्वेश्चन करने का, वो टाइम उनका ठीक नहीं था। उस टाइम पे हमें पूछना चाहिए था उन खवातीन से, उनके कोच से जिनसे सवाल किया गया कि मजीद फ्यूचर में क्या बेहतरी लाई जा सकती है फुटबॉल टीम के साथ, क्या उनके गोल्स हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, किस तरह की उनको ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। यही बात मैंने शुरू में ही आपको कह दी कि जो उनका टाइमिंग था, ठीक है अगर वो चाह रहे थे कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक में बैठे हुए हैं और हम इस्लाम को ही प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है इस्लामिक कंट्री है हमारी, हर बंदा फरिश्ता नहीं है यहाँ पे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, पाकिस्तान भी काफ़ी मॉडर्नाइज हो चुका है। ठीक है, उनका जो पॉइंट था वो ये था कि ठीक है शॉर्ट्स पहनिए तो नीचे ही लेगिंग्स पहन ले, सिर्फ लेगिंग्स ही वो नहीं कह रहे थे कि वो पहने। टाइम गलत था, जिस टाइम पे क्वेश्चन किया गया बाद में कहा जा सकता था, वो इसी अच्छा, वजह से ज्यादा हाईलाइट हो गया। राइट। लेकिन 7-0 डिफीट किया है पाकिस्तान की टीम ने मालदीव्स को, 7-0। उस पर तारीफ भी तो कर सकते थे, बिल्कुल उनको लेगिंग भी दिखी। एग्जैक्टली यही चीज मैं कह रही हूँ कि उन्हें उस टाइम पे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, इनकरेज करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया।
दूसरे लोगों ने भी क्वेश्चंस किए। अगर मैं होती वहाँ पे या कोई भी और जर्नलिस्ट होता, जैसे मैंने अभी आपसे पहले बात की कि उनसे सवाल करना चाहिए था कि फर्दर फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, किस तरह हम टीम को बेहतर बना सकते हैं। कि अभी हमने मॉलडीव्स को अच्छी खासी एप्रिसिएशन हमारी टीम को कम नहीं मिली है, हर जगह से उनको इनकरेजमेंट के मैसेजेस आ रहे हैं। ट्विटर आप देखें, ट्विटर भरा पड़ा था जब हमारी टीम ने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है मैच के अंदर। उनका जो क्वेश्चन करने का टाइम था वो गलत था, जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा डिस्करेज किया जा रहा है, उनके ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने ये क्या सवाल कर दिया है, उन्होंने क्यों नहीं प्रोग्रेस के बारे में बात की उनकी। राइट, अच्छा प्रोग्रेस के बारे में बात नहीं की, ठीक है मैं मानता हूँ। अच्छा ऑल राइट, बट डू यू थिंक कि ये कोई एक माइंडसेट है जिस माइंडसेट से बाहर निकलना जरूरी है? भाई शॉर्ट्स तो पहनी जा सकती हैं और लड़कियां पहन सकती हैं और पहनती रही हैं स्पोर्ट्स में, आज नहीं। और आप इस्लामिक कंट्री, एक इस्लामिक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान तो अकेला इस्लामिक कंट्री नहीं है, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज की लड़कियां भी अभी ताजिकिस्तान और ये सब, ये भी तो खेल रही हैं वहां पर विंबलडन, और ये भी शॉर्ट्स में खेल रही हैं। तो क्या पाकिस्तान ने कोई इस्लाम का ठेका वगैरह ले रखा है क्या? मतलब क्या हमारी लड़कियां ही पहनेंगी, बाकी तो, और हमारे लड़के तो बिल्कुल जैसे बोलते हैं आवारा बैल की तरह घूमेंगे, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो 5 बार नमाज नहीं पढ़ेंगे जाकर के। लड़कियां ये जरूर, व्हाट इज दिस? अब मुझे, आपको लगता है ये सही है? बीइंग अ गर्ल, ठीक है, किसी के कपड़ों पे क्वेश्चन करना, किसी ने क्या पहना है क्या नहीं पहना, आप पाकिस्तान आए आपको पता चले यहाँ पे लड़कियां किस तरह फिर रही हैं और लोग उनको डिस्करेज नहीं कर रहे होते कि वो देखें वो लड़की जा रही है वहाँ पे क्या हो रहा है, वो फलानी लड़की जा रही है उसने क्या पहना हुआ है। पाकिस्तान में आप कभी आए तो आपको पता चले कि पाकिस्तान भी काफ़ी मॉडर्न हो चुका है, लेकिन एक लिमिट के अंदर रह कर। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही अपने कपड़े उतार के फेंक दे जी कि ठीक है जी मॉडर्न होने के लिए आप सब कुछ खत्म करते हैं, ठीक है स्लीवलेस पहनना चाहता है, मैं नहीं इनकार कर रही से कि नहीं पहनना चाहता, आपको नजर भी आता है, आप देखते हैं, ठीक है। आपका कभी पाकिस्तान आने का इत्तेफाक हुआ तो आई एम श्योर कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे लड़कियों के ऊपर उतनी सख्ती नहीं है जितनी दिखा दी जाती है कि लड़की अगर नंगे सर बाहर निकली है, उसने दुपट्टा सर पे लिया हुआ तो उसको गोली मार दी, ये कर दिया वो कर दिया। ऐसा नहीं है जैसा कि अब आपको हमारी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान में देखा जा रहा है, ऐसा नहीं है। उनका पॉइंट सिर्फ ये था कि अगर स्पोर्ट्स में हॉकी की, जैसे मैंने आपसे पहले बात की है कि हॉकी की टीम भी जा रही है, वो भी अब लेगिंग्स अगर पहन रही हैं तो फुटबॉलर टीम, जो फुटबॉल टीम है हमारी, अगर वो पहन लेती तो क्या इसमें कोई हर्ज था? ये एक सिंपल क्वेश्चन था जिसको इतना मैनिपुलेट करके लाया जा रहा है कि वो जर्नलिस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है और टीम के ऊपर भी। जाहिर अब ये जो चीज़ देखेगा कि ये चीज़ हाईलाइट हो गई है, क्वेश्चंस नहीं करेंगे कि हाँ ये जा सकती थी क्यों नहीं गई, वैसे ये लेगिंग्स पहन सकती थी। दो इसमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है, जिस जो जो पहनना चाह रहा है, अगर उनको एतराज नहीं है तो हु आर वी टू क्वेश्चन देम, इट्स देयर चॉइस। और ये पाकिस्तान की तरफ से ही डिसाइडेड था कि उनका ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसमें किसी और का कोई अमल दखल नहीं था। पाकिस्तानी टीम के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये उनकी तरफ से डिसाइड किया गया था। पाकिस्तान में प्रॉपर फेडरेशन अभी फुटबॉल की नहीं है बिकॉज पाकिस्तान पे एक बैन इम्पोज हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान में फुटबॉल की तरफ कोशिशें की जा रही थी कि फुटबॉल टीम एक प्रॉपर इस्टेब्लिश हो जाए। और खवातीन, ये 2 महीने पहले ये बैन हटा है जिसके बाद ही हमारी खवातीन फुटबॉल खेलने गई हैं। उससे पहले पाकिस्तान फुटबॉल नहीं खेल रहा था, उनके ऊपर बैन था जो फीफा की तरफ अच्छा, से अब हटाया आपने एक गया। नाम सुना है, आपने एक नाम सुना है, एलेना रैबाकिना? ये हम्म ये कजाकिस्तान की है जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, और इस साल विंबलडन इन्होंने जीता है। विंबलडन सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है लॉन टेनिस का, इस साल उन्होंने जीता है। ये भी शॉर्ट्स में थी। तो मतलब ये शॉर्ट्स में आप, मतलब अगर जर्नलिस्ट अपनी अपनी सोसाइटी को कुछ इस तरीके की बात बताना शुरू करेंगे कि लड़की बाहर जा रही है, पूरे कंट्री के लिए प्राइड है कि भाई उसने 7-0 डिफीट मिलती है क्या किसी कंट्री को, ऐसा विक्ट्री मिलती है क्या? 7-0 विक्ट्री लिया और उसके बाद वो विक्ट्री छोड़ करके बोले जी शॉर्ट्स यू नो आर नॉट एक्सेप्टेबल। अरे यार ये कौन सी कहानी है? तो ये चीज, इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत जरूरी नहीं है क्या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, सोसाइटी को? और क्या आप बोलेंगे कि ये काम अच्छा है और दूसरे दूसरे एरिना में भी लड़कियों को आना चाहिए, शॉर्ट्स पहने जो पहने, लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है?
टू बी ऑनेस्ट, जब ये चीज़ मैंने पढ़ी थी या मैंने जब सुनी थी कि ये हुआ है और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इस पॉइंट पे आके ये क्वेश्चन किया है उनके कोच से, तो मुझे सबसे पहले तो बहुत हंसी आई थी कि यार आप ये क्या सवाल कर रहे हैं, आप उनकी प्रोग्रेस के बारे में बात करें, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करें, किस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए उन खवातीन को, हम उन्हें अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे। आप सीधा जाके उनके शॉर्ट्स पे क्यों आ गए। हालांकि अगर देखा जाए तो वो जिस तरह से खेल रही हैं उसके अंदर उनकी कोई चीज़ आप कहीं के प्रोमिनेंट अगर हो रही है वो नहीं हो रही थी। जितनी उन्होंने सॉक्स पहनी नहीं थी, ठीक है, अगर वो थोड़ी सी नीज का पार्ट था ना, शॉर्ट्स भी कोई इतनी शॉर्ट्स तो नहीं थी। the time of questioning was not right. आप अपनी सजेशन अगर देना चाह रहे थे, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आप बाद में दे दें जाके कि मैं ही चाह रहा हूँ कि अगर हमारी, मैं फिर दोबारा से हॉकी टीम को कोट करूंगी। उस टाइम पे भी यही जर्नलिस्ट थे, ये भी मैं आपको बता दूं, इन्होंने अच्छा, ही तब भी क्वेश्चन किया था। एक चीज आप बोलेंगे 22 साल बाद भी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन सेम रखा, अपना चेंज नहीं हुआ क्वेश्चन। व्हाट अ कंफर्मेशन, वेरी गुड। देखे, वो ये चाह रहे थे ना कि अगर मेरे कहने पे हमारी हॉकी टीम ने लेगिंग्स पहननी शुरू कर दी तो शायद फुटबॉल की जो लड़कियां वो भी पहनना शुरू कर दें। ये माइंडसेट हो सकता है ना कि देखिए अगर मैं तब चेंज ले आया तो हो सकता है मैं अब भी चेंज ले आऊं। तो ये पॉइंट हो सकता है, ये माइंड में हो सकता है उनके। इस जनाब ने 25 साल में अपना क्वेश्चन नहीं चेंज किया ना, शॉर्ट से शॉर्ट्स पर वापस। ये ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे यहाँ सानिया मिर्जा की शॉर्ट्स पे भी आया था कि सानिया मिर्जा शॉर्ट्स कैसे पहनती, फतवा, इनफैक्ट फतवा आ गया था और उसको इतना कंडेम किया गया। सानिया मिर्जा अपनी शॉर्ट्स में ही खेलती रही और जब तक वो खेल रही है, आज भी खेलती है, आज भी शॉर्ट्स में खेलती हैं। इंडिया में इस चीज की परवाह कोई नहीं करता और वहां पे जर्नलिस्ट, हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट ने ही उस फतवा यानी उस मौलाना को इतना कंडेम किया कि वो मौलाना सब दोबारा उसके बाद से ऐसे उन्होंने फतवा ही देने बंद कर दिया। ये चीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। स्पोर्ट्स को जब बोला जाता है कि क्रिकेट खेलो तो क्रिकेट का नेशनैलिटी से और क्रिकेट का स्पोर्ट्स का रिलीजन से कोई रिश्ता नहीं होता, तो ये शॉर्ट्स वगैरह से भी रिश्ता नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आपके आपके फुटबॉल टीम है, क्या क्या मर्दों को सारी आजादी, वो शॉर्ट्स में भाग सकते हैं? आपके यहाँ जो मर्द उसमें ओलंपिक्स में जाते हैं वो भी तो शॉर्ट्स में होते हैं, तो क्या मर्दों को ये आजादी है, औरतों को नहीं है? मर्द और औरत तो बराबर है ना सब। अगर हया एक के लिए तो कुरान तो ये बोलती है सबके लिए हया है और सबके लिए है, तो मर्दों को भी लेगिंग्स पहननी चाहिए। तो ये चीज भी एक सोचने वाली है। और इसी पर खैर एनीवेज, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस अफसा जी। आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा कि आगे अगर किसी और जर्नलिस्ट ने ऐसा कोई कमेंट किया तो आपका और पाकिस्तानी सोसाइटी का रिएक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तानी सोसाइटी का रिएक्शन अगर मैं अभी इस टाइम पे भी बताऊँ ना तो दे आर वेरी हैप्पी कि हमारी जो टीम, हमारी जो खवातीन हैं वो जीत कर आई। अभी भी उन लोगों को कोई गर्ज नहीं है उन्होंने क्या पहना था क्या नहीं पहना था। अगर आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखें आपको उसमें अप्रिसिएशन पोस्ट नजर आ रही होंगी। आप अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को देखें तो वो भी उनके कपड़ों पे क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो उनकी जो एफर्ट्स थी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारी पाकिस्तानी टीम गई है वहाँ पे, वो जीत के आई है, उनके लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है जो कि नो डाउट है। तो पीपल आर क्वेश्चनिंग ऑन देयर, पीपल आर गिविंग कमेंट्स ऑन देयर अचीवमेंट्स। उनके कपड़ों पे अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, सोसाइटी ने अभी भी कोई पॉइंट नहीं उठाया। मैं अक्सर जाके लोगों से जब बात करती हूँ और जब हम इस तरह से डिस्कशन करते हैं तो पाकिस्तान की जो अवाम है, जो हमारी सोसाइटी है, उनका माइंड सेट काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। वो नहीं कहते कि खवातीन अगर दुपट्टे के बगैर जा रही हैं, जीन्स शॉर्ट्स में, जीन्स में जा रही हैं, टी शर्ट्स में जा रही हैं तो वो क्यों जा रही हैं। आप अगर मौलाना साहब भी हमारे काफ़ी हैं, आपने काफ़ी आपने भी सुना होगा उनके बारे में, वो भी अब ऐसे क्वेश्चनिंग नहीं करते या ऐसे फतवे अब नहीं जारी कर देते खवातीन के ऊपर। उनके सामने लड़कियां जा रही होती है। मैंने अक्सर मार्केट्स में देखा है कि दाढ़ी वाले, टोपी वाले मौलवी साहब जा रहे हैं, उनके सामने लड़कियां जा रही हैं। वो अपने काम से काम रखने वाली हमारी सोसाइटी बन चुकी है। अब किसी के काम में हम लोग टांग नहीं अड़ाते। ये मैं आपको रिसेंट बता रही हूँ क्योंकि मैं जब जाती हूँ मार्केट्स में शोज वगैरह करने, वहाँ पे वैसा कुछ नहीं हो रहा। जो क्वेश्चन अभी भी रफीक साहब ने कर दिया है, मैं अभी भी यही कहूंगी कि उन्होंने जिस टाइम पे किया है वो टाइम ठीक नहीं था। उनको कोई सजेशन देनी थी, बाद में दे देते।
जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि मुझे भी बहुत हंसी आई थी पहले कि यार ये क्या किया आपने, क्या सवाल कर दिया। ठीक है, ओके, खवातीन जा रही है उसमें, अगर आप गौर से देखें, मैंने भी उसके बाद जब हमारी जो फुटबॉल टीम थी उनकी जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ था उसको अच्छी तरह फोकस करके देखा कि ऐसा क्या था उसके अंदर जो ये सवाल फौरन उठ के आ गया। आप ज़्यादा गौर से अगर देख लें तभी आप कह सकते हैं कि यार ये क्यों नहीं उन्होंने लेगिंग्स पहनी। कोई उसमें एतराज़ करने वाली चीज़ नहीं है उनके यूनिफॉर्म में। जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने अच्छी खासी लंबी सॉक्स पहनी हुई है। अगर इतना सा पार्ट, सिर्फ इतना सा कुछ नज़र आ रहा है, तो अगर वो लेगिंग्स पहनती या नहीं पहनती तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। पहनना चाहे पहने, नहीं पहनना चाह रही तो ना सही। अगर नहीं भी पहना तो तब भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही, और वो नज़र नहीं आ रही इसीलिए अभी हमारी टीम के ऊपर कोई फतवे जारी नहीं हुए हैं। ना हमारे इंडिया में अभी पिछले हफ्ते ही एक केस हुआ है ऐसा। एक एस्ट्रोलॉजर थी निधि नाम की, जो जिन्होंने सिर्फ साड़ी पहनी थी, ब्लाउज नहीं पहना था, और उसी में अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दे दी। तो ट्विटर पे ट्रेंड चला कि निधि का ब्लाउज का है, निधि को पैसे दो, निधि को ब्लाउज खरीद के दो। निधि जी ने अपना अकाउंट नंबर भी दे दिया। ऐसा कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि अकाउंट नंबर दिया और बाकायदा उसमें डोनेशंस आ गए कि आप अपना खरीद लीजिए। बट देन निधि जी बार बार यही बोलती रही कि भाई मेरी मर्जी है, मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं पहन रही हूँ, कुछ गलत हो तो मुझे बताइए। तो ये आजकल एक नया फैशन बन गया है कि आप कुछ भी बोलिए, किसी को भी बोलिए, किसी भी लेडी को। इंडिया में ऐसा जनरली नहीं होता था, लेकिन निधि जी के केस से मैं भी शॉक था कि भाई ऐसा कुछ गलत तो वो नहीं कर रही है। तो कुछ इट वाज इनफैक्ट, अगर सर्च मारेंगे निधि चौधरी आप, तो देखिएगा आपको कि कितने कितने ट्रेंड्स थे, और उन्होंने जो पहना है बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं, बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। इंडिया में उससे पहले 10 बार पहना जा चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल ऐसा हुआ है तो हुआ है। बट एनीवेज, हफ्सा जी, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है आपके साथ एक जल्दी एक और टॉपिक पे एक और डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।